हेलो साथियों, नमस्कार। लाइफलाइन क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब चैनल आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा की भांति इस बार कक्षा 10वीं में अध्ययनरत उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संरक्षण। आप सभी प्यारे विद्यार्थी अच्छी बात भली भांति जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र वह पूरा आवास जिस स्थल पर हम और आप रहते हैं वहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव, पशु, पक्षी और प्राणी निवास करते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी ये सभी एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जीव जिनको लुप्त होने का खतरा है और वे सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। हमारे देश में खूब सारी जातियां जो लुप्त होने के कगार पर है। उनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली उल्लू और महुआ जंगली किस्म की एक घास है। ये प्रजातियां खूब सारे ऐसे पौधे हैं जो आने वाले समय में लुप्त हो सकते हैं और हमारे लिए सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लुप्त होते वन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.5% हिस्सा जो वन है वो लुप्त होने के कगार पर है। 2017 से सघन वन क्षेत्रों में 3,976 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें पिछले कुछ वर्षों में यहाँ उनके एरिया में क्षेत्र में वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे एक कारण है वन संरक्षण का उपाय, उनकी प्रबंधन की भागीदारी। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से इस प्रकार के पेड़ पौधों में वृद्धि हुई है। IUCN जिसका पूरा नाम है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसका महत्वपूर्ण कार्य हमारे देश में कई ऐसे पौधे और प्राणियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, सुभेद्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। तो आपको बताया कि हमारे देश में पौधे और प्राणियों की खूब सारी प्रजातियां पाई जाती है और इन प्रजातियों के अंदर हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल और चीड़। ये ऐसे जीव जंतु हैं जिनको सामान्य जातियों की श्रेणियों में रखा गया है। और इसी अगली कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन होगा संकटग्रस्त जातियां। यह वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। विषम परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या बहुत कम हुई है। यदि वे इसी स्थिति में रहते हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन होगा, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और मणिपुरी हिरण जिन्हें शंगाई कहा जाता है। यह एक प्रकार मणिपुरी हिरण है। और अगला टॉपिक है सुभेद्य जातियाँ। यह वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भील, नीली भेड़, एशियाई गधा और डॉल्फिन। ऐसे कई जीव जंतु इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती है तो ये संकट की श्रेणी में आ सकती है। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं के
अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ जैसे अंडमान टील, निकोबार कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर, ये सभी जीव स्थानिक जातियों की श्रेणी में आते हैं। लुप्त जातियाँ यह वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये लुप्त जातियों की श्रेणी में आती है। एशियाई चीता भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता, जो बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशेष सदस्य माना जाता है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक दौड़ सकता है। और चीते की विशेष पहचान उनकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं के लकीरों में जो निशान है, इससे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। भारत में यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त प्राय घोषित कर दी गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीता जैसी प्रजाति हमारे देश में 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई है। इसकी अगली कड़ी में वन और वन्य जीव प्रकृति के ऊपर इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें इनसे क्या लाभ है? ये लकड़ी, शाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ और इसके अलावा कई प्रकार की औषधि, भोजन, ईंधन, चारा और खाद, अनेक प्रकार की सामग्री हमें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए देते हैं। तो यह इनका महत्वपूर्ण फायदा है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान किस जमाने में हुआ? तो भारत में उपनिवेश काल में रेल लाइनें बिछाई गई, कृषि का जाल बिछाया गया, व्यवसाय शुरू किए गए, वाणिज्य पर बहुत अधिक जोर दिया गया और पृथ्वी के खनिजों का अधिक से अधिक खनन किया गया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर खूब सारे जो वन हैं इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। भारत में बहुत बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी विकास परियोजनाएं लाई गई, जिसकी वजह से प्रकृति के ऊपर बहुत बड़े वनों का कई भाग सदा के लिए नष्ट हो गया। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा ही उदाहरण है जहाँ 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से जलमग्न हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ क्षेत्र बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी सागर परियोजना लाई गई, जिसके पूर्ण होने से वहाँ का इलाका जलमग्न हो गया। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व परियोजना, जहाँ डोलोमाइट खनन हुआ, तो डोलोमाइट खनन होने के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व परियोजना गंभीर खतरे में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। डोलोमाइट खनन के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व परियोजना जो खतरे में पड़ी है वो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। हिमालयन यव, हिमालयन यव एक प्रकार का सदाबहार औषधीय वृक्ष है जो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कई राज्यों में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिमालयन यव इसके पेड़ की साल, पत्ते और जड़ से टकसाल नामक रसायन निकाला जाता है। यह टकसाल नामक रसायन कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जात को खतरा पैदा हुआ है। यह हिमालयन यव पौधा जिससे अधिक से अधिक कैंसर की दवाई बनती है, जिसका अधिक से अधिक शोषण करने से आज हमारे लिए खतरे में है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं। वन्य जीव के आवास के विनाश हो रहे हैं। जंगली जानवरों को मारना, जंगली जानवरों का शिकार करना, पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाना या प्रदूषित करना, दावानल, कई जंगलों में अचानक आग लग जाना,
पर्यावरण का विनाश, संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपभोग, पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश, अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना, ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जैव विविधता को बहुत ज़्यादा खतरा पहुंचा है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे देश में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सीधा आंसर होगा 1972। भारत की प्रमुख बाघ परियोजना, हमारे देश की कौन कौन सी बाघ परियोजना है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार जो हमारे राज्य राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व परियोजना असम और पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में। ये हमारे देश की कुछ महत्वपूर्ण बाघ परियोजनाएं। हमारे देश में वन विभाग के अनुसार वन को 3 भागों में बांटा गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये वन विभाग के अनुसार हमारे देश में जो वनों के भाग हैं उसमें पहला आएगा आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है और वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थ बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र है जो हमारे देश का 75% से अधिक माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर ऐसे 5 गांव जहां के लोगों ने 1200 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित कर दी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें उनके अलग ही अपने नियम और कानून कायदे हैं। वहाँ शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। बाहरी लोगों को घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाने की कोशिश की जाती है। छोटा नागपुर क्षेत्र जहाँ पर मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम जैसे पेड़ों की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हमारे यहाँ बहुत से लोग पीपल और वट वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। तो इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विश्वास और प्रेम हमारे साथ इसी तरह जुड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत।